अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और मैं हूं शुमाइला आदम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज बनने जा रही है बहुत ही मज़ेदार और आसान सी लाहौरी फ़िश। तो इस वीडियो को एंड तक देखिए, पसंद आइए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो मिल सके। तो चलते हैं लाहौरी फ़िश की तैयारी की तरफ। यहाँ लाहौरी फ़िश बनाने के लिए मैंने ली है तिलापिया के फ़िले। ये कुछ इस तरह से थिक फ़िले हैं जो मैंने एक पूरे फ़िश के पीस को 4 हिस्सों में काट लिया। तो ये तकरीबन मेरी आधा किलो से ज़्यादा फ़िश है। कोई भी आप फ़िले ले सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो और जो भी आपको अवेलेबल हो आप वही फ़िश ले लें। मैंने यहाँ पर तिलापिया ली है। इसी के साथ हमें फ्राइंग के लिए हस्बे ज़रूरत ऑयल चाहिए होगा। साथ ही साथ अब मैं आपको स्पाइसेस के बारे में भी बता दूं कि यहाँ पर मैंने 1 टेबलस्पून भर के ली है कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून मैंने भर के लिए है लाल मिर्च का पाउडर। यहाँ पर थोड़ी सी मैंने 1/4 टीस्पून ली है हल्दी। यहाँ पर एक भर के 1 टीस्पून लिया है मैंने नमक। यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 टीस्पून के करीब चाट मसाला और यहाँ पर मैंने ली है थोड़ी सी अजवाइन। इसी के साथ मैंने यहाँ पर 2 टेबलस्पून भर के लिए हैं साबुत धनिया। इसे आप चाहें तो थोड़ा सा क्रश कर लें और चाहें तो आप इसको साबुत ही डाल दें। यहाँ पर मैंने लिया है 1/2 कप बेसन, लेकिन हम पूरा नहीं डालेंगे। हम देखेंगे कि हमें कितनी कंसिस्टेंसी उसकी चाहिए, उसके हिसाब से हम अपना बेसन ऐड करेंगे। एक अंडा इधर ऐड करूँगी मैं ताकि हमारी जो बाइंडिंग है वो बहुत अच्छे से बन सके। और यहाँ पर मेरे पास है 4 टेबलस्पून के करीब ही लेमन जूस। तो चलिए अब इसकी मैरिनेशन शुरू करते हैं। बहुत ही क्विकली बन जाती है ये, सिर्फ आप मैरिनेट करें, इसे 1-2 घंटे के लिए रख दें और फिर इसे फ्राई कर लें। तो चलें अब हम इसकी मैरिनेशन कर लेते हैं। ये मैं अंडा तोड़ के डाल दूँगी। ये लेमन जूस गया, साबुत धनिया और ये हमारे सारे स्पाइसेस। बेसन अभी मैं इसमें 1/2 ऐड करूँगी, बाकी हम अगर हमें लगा कि हमें और ऐड करना चाहिए तो हम इसमें ऐड करेंगे। तो आप चाहें तो हाथ से मिक्स कर लें। और इससे बहुत अच्छे तरीके से सारे मसालों को, क्योंकि फ्रोज़न फ़िश होती है या कोई भी फ़िश होती है अपना पानी थोड़ा थोड़ा रिलीज़ करती है। ये मेरी फ्रोज़न है तो इसलिए अब हम इसमें देखेंगे कि हमें कितना बेसन इसमें डालना है। जो इसका पेस्ट है ऊपर, जो इसकी हमने एक लेयर बनानी है और इस पर मसाला चिपकाना है, उस हिसाब से हम फिर इस पे बेसन ऐड करेंगे। ये देख रहे हैं मसाला चिपक रहा है। अंडा और बेसन मिलके इसके ऊपर एक अच्छी कोटिंग बन जाती है और फिर वो हमें जब हम फ्राई करते हैं तो हमारा मसाला उस पर चिपका रहता है। तो हमने ऐसी कोटिंग इसकी बनानी है कि ये मसाला हमारा जब तेल में जाए तो फैले ना। यहाँ पर अभी थोड़ा सा ये और मसाला जैसे गिर रहा है, ये गिरना नहीं चाहिए, इसके लिए हम थोड़ा सा बेसन इसमें और ऐड कर देंगे। ये मैंने 1/2 कप लिया, लेकिन मैंने पूरा इस्तेमाल इसको नहीं किया। तो अब जब देख रहे हैं आपके ये चिपक रही हैं आसपास एक दूसरे से, इसका मतलब है कि ये एक अच्छी फॉर्म है फ्राई करने के लिए। और फिर जब इसे हम 1-2 घंटे छोड़ेंगे तो थोड़ा पानी फ़िश अपना और भी छोड़ेगी। तो हमें वो भी देखना है कि वो अगर पानी इसमें गया तो फिर ये दोबारा से इसका मसाला पतला ना हो जाए और इसकी कोटिंग जो है वो टूटने ना पाए फ्राई के अंदर। सो हम इसमें इस वक्त पूरे तरीके से चिपका हुआ है मसाला, लेकिन क्योंकि ये फ्रोज़न फ़िश है और ये पानी अपना लाजमी छोड़ेगी तो हमने
थोड़ा सा इसमें बेसन और ऐड कर दिया। आप चाहें तो इसको खूबसूरत बनाने के लिए एक चुटकी जर्दे का रंग भी ऐड कर सकते हैं, उससे ये थोड़ी सी ऑरेंज ऑरेंज बनेगी, लेकिन क्योंकि हमारे बेसन का ही बहुत अच्छा कलर है इसलिए मैंने इसमें जर्दे का रंग ऐड नहीं किया। तो अब ये फ़िश हमारी अच्छे तरीके से मैरिनेट हो चुकी है। इसे मैं कवर करके 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख दूँगी और उसके बाद फिर हम करेंगे इसे फ्राई। फ़िश को मैरिनेशन करके हमने रख दिया था हाफ़ आवर के लिए। अब हम इसको फ्राई करेंगे और इसके लिए मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई ले ली है। इसमें मैंने तेल डाल दिया, ये अच्छा खासा गर्म हो गया। मीडियम हाई फ्लेम पे मैंने ऑयल को गर्म किया है। अब मैं आहिस्ता आहिस्ता फ़िश को गर्म ऑयल में ऐड करूँगी। इसका जो कोटिंग है वो ऐसी होनी चाहिए कि ये गिरे ना। और इसी तरह आराम से आप जितने भी आपके पैन में स्पेस हो उस हिसाब से आप इसमें फ़िश ऐड कर दें। ये एक दफ़ा में मेरे 7-8 पीस मैंने इसमें डाल दिए हैं फ़िश के। अब हम बाकी की दूसरे में डालेंगे। फ्राइंग का पहला उसूल यही है कि जब आप कोई भी चीज़ फ्राई कर रहे हो, डालने के बाद आपने उसमें चम्मच बिल्कुल भी नहीं चलाना। आपने उसको छोड़ देना है 2 से 3 मिनट। जब आप मेक श्योर कर लें कि थोड़ी बहुत जो उस पर जो भी कोटिंग थी वो अब पक चुकी होगी, उसके बाद आपने इसके अंदर स्पून को चलाना है। ऑलरेडी क्योंकि ऑयल ज़्यादा होता है, हम चीज़ डालते हैं वो डूबती है, तो वो दोनों साइड से इवनली कुक्ड होती है। सो उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। फ्लिप हम उसको बाद में करेंगे, लेकिन हम पहले इसको 2 से 3 मिनट, जब तक कि अच्छे से इसकी कोटिंग ऊपर से क्रिस्पी ना हो जाए या पक ना जाए, हम इसको नहीं छेड़ेंगे। ये एक बहुत मज़े की क्रिस्पी फ़िश बनती है। जिस तरह हम बाहर जाते हैं और बाहर से हम ऑर्डर करते हैं तो क्रिस्पी सी फ़िश आती है, उसके ऊपर चाट मसाला, चटनी, केचप जो भी हमें साथ में मिलता है, हम बहुत मज़े से उसको खाते हैं। तो ये भी बिल्कुल घर में भी बिल्कुल वैसी बनती है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें क्योंकि ये सबकी फेवरेट। बच्चे भी इसे बहुत इजीली खा लेते हैं, बड़ों को भी बहुत पसंद है। इसका थोड़ा सा स्पाइसेस अगर एक्स्ट्रा करना चाहें, आपकी फैमिली में कोई स्पाइसेस ज़्यादा खाना पसंद करता हो तो आप उसमें और ज़्यादा स्पाइसेस डाल दें। लेकिन ये इसी तरह क्योंकि चटनी के साथ सर्व करते हैं तो चटनी में आप 1 आध हरी मिर्च डाल लें तो वो इवन हो जाता है। इसके साथ बनाएं इमली की चटनी, हरे धनिया पुदीने की चटनी, या चटनी ना पसंद हो तो इसको रायते के साथ, केचप के साथ, किसी भी सॉस के साथ इसको आप सर्व करें तो ये बहुत मज़े की लगती है और बहुत क्विकली बन जाती है ये। इसमें कोई इतना टाइम नहीं लगता। आप जस्ट फटाफट फ़िश को धोएं, काटें, मैरिनेट करें और बस इसको आप फ्राई कर लें। तो 3 मिनट के बाद ही फ़िश का कलर चेंज हो गया और फिर हमने इसमें चम्मच चलाया और देखा कि इसका कितना खूबसूरत कलर आ गया। इसको बस हम मज़ीद 2 मिनट और फ्राई करेंगे। जब ये ऐसा खूबसूरत कलर थोड़ा सा ज़्यादा हो जाए इसका, तो फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। फ़िश का कोई ऐसा गलने वाला रूल नहीं होता क्योंकि सी फूड ऑलवेज़ 3 से 4-5 मिनट लेता है अच्छे से पकने में। और वैसे ही जब हम इसको गरम तेल में डालते हैं तो फ़िश 2-3 मिनट के बाद ही पक जाती है और हमारी बोनलेस थी तो वो क्विकली पकती है। तो बस यहाँ पर ये टोटल 4 मिनट के बाद ये कलर आ गया फ़िश का और अब हम इसे डिश आउट करके फिर मैं आपको इसको फाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये रही हमारी लाहौरी फ़िश जो बिल्कुल रेडी है खाने के लिए। इसे आप चटनी के साथ, केचप के साथ, किसी के साथ भी सर्व करें। इस वीडियो को ढेर सारा लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें ताकि आपको मेरी हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। सो अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।